नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा, कॉम्पिटिटिव अड्डा में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा कि अभी एक क्वेश्चनों का सीरीज में ला रहा हूं जिसमें आपको रॉन्ग डिजिट खोजना होता है कि इसमें जो गलत संख्या है उसको खोजना है और कौन सा गलत है ये हमें बताना होता है। हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग तरीके से अपने ब्रेन का अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही फॉर्मूला सेट किए बन जाएगा। ऐसा अगर कोई कर रहा है तो आपको निश्चित रूप से ठग रहा है। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंट फॉर्मूला, डिफरेंट तरीका हो सकता है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो सबसे पहला आपको एक काम करना है कि देखना है कि 12 और 28, ऐसे तो बच्चों इसको मैं तुरंत मिनटों में सोल्व कर सकता हूं। मिनटों नहीं, सेकंडों में, 10 से 12 सेकंड के अंदर से सोल्व कर सकता हूं। लेकिन आपको समझाना है, प्रॉपर वे बताना है कि आखिर प्रॉपर वे कैसे आप बनाएंगे। देखिए एक बात तो समझ जाइए आप सबसे पहले बच्चों कि देखिए यहां पर भी क्या है कि यहां पर 12 है और 28 है। आप इस बात को समझिए कि ये जो 12 है और ये जो 28 है, आखिर यहां पर मैं 12 और 28, हम एक काम कर सकते हैं बच्चों कि अगर हम 12 को अगर डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ जाएगा। 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अच्छा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो या तो अगर 28 लाना है तो या तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करेंगे या फिर 3 से मल्टीप्लाई करके उसको घटाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखते हैं, फिर उसके बाद अगर इस सिस्टमेटाइज ढंग से नहीं होगा तो फिर उसको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आए सीधे फटाफट बता के चले गए। तो टीचर चूंकि फुल्ली एक्सपीरियंस होते हैं, मैंने बताया कि मैं इसको सेकेंडों में सोल्व कर सकता हूं बच्चों। लेकिन अभी क्या है कि टीचर के लिए नहीं, स्टूडेंट को समझने के लिए होता है। तो जैसे आगे देख लीजिए यहाँ पे कि 12 है और 12 को इंटू 2 करते हैं, 12 इंटू 2 तो कितना हो गया, 24 हो गया। और 24 और प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो अभी मतलब ये 28 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर देखिएगा कि अब यहां पर मैं 28 है। अब अगर हम 28 को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 28 इंटू 2 56 हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा का रेशियो हो जाएगा। तो फिर करके देखिए 28 इंटू 3 करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 28 है और इंटू 3, तो 28 इंटू 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अच्छा, अब 84 ज्यादा हो गया, चूंकि 28 इंटू 2 करते तो 56 हो जाता। 56 से 75 काफी डिस्टेंस हो जा रहा था, तो इसीलिए हम लोग 28 इंटू 3 किए जो 84 हो गया। अब 84 में से हम लोग क्या करेंगे, कितना माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। 84 में से अगर हम लोग 9 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अच्छा, फिर आगे देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है कि 316, मतलब एक सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 12 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सिस्टम आ रहा है। फिर देखिएगा यहां पर क्या आ रहा है, 28 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब यहां पे ये तरीका आ रहा है। तो यहां पे आ गया, मतलब आपके समझ में एक बात आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो एक एक बढ़ के हो रहा है। जैसे इंटू 2 हो गया, इंटू 3 हो गया, अगला इंटू 4 होगा, अगला इंटू 5 होगा, अगला इंटू 6 होगा, आगे तक, चूंकि 2 3 के सीक्वेंस में मल्टीप्लीकेशन बढ़ रहा है। लेकिन ये जो साइन है प्लस और माइनस, वो एक एक करके चेंज हो रहा है। जैसे ये प्लस आ गया, यहां पर में माइनस है, फिर अगला प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, आगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला जो 360 है वो क्या हो जाएगा, तो वो देखिएगा क्या हो जाएगा कि 75 हो गया। मतलब कि 75, अब हम बताए थे
कि 12 है 28 है, तो ये 75 हो गया यहाँ पर 84 माइनस 9 75। अब देखिए 75 हम बताए थे कि इंटू 2 है, इंटू 3 है, तो अगला क्या हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर हम बताए थे कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो अगला क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो अगला क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको चेक करके देख लीजिए क्या हो जाएगा 74 और 75 इंटू 4 कितना होता है 300 हो जाएगा, और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, मतलब 316। मतलब ये बिल्कुल सही बैठ रहा, सटीक बैठ रहा है ये सिंबल। अब देखिएगा कि फिर नेक्स्ट यहां पर में ये वाला जो दिख रहा है 316 से 1555 जो आ रहा है, अब यहां पर फिर करके देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्या है कि 3 यहां पर 316 है, तो 316 हो गया इंटू, अब यहां पर में 4 है, तो हम बताए थे कि इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो अगला क्या हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। फिर यहां पर साइन देखिएगा प्लस है माइनस है प्लस है, तो फिर अगला क्या होगा माइनस होगा। फिर देखिएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब इसका कंफर्मेशन चेक कर लीजिए, तो देख लीजिए 5 इंटू 6 कितना हो गया 0 हो गया, 8 हो जाएगा, और फिर 15 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब करके देख लीजिए 5 5 0 1 2 3 5 8, मतलब 15 5 ये निकल के आ गया। मतलब कि ये अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि ये वाला, मतलब यहां तक तो सब सही निकलता जा रहा है, तो ये वाला सही है या फिर गलत है। आइए इसको देखते हैं, तो इसको भी देख लेना है आपको कि ये वाला जो है वो सही होगा या गलत होगा। तो यहां पर मैं इसका वाला करके देख लेते हैं। आइए यहां पर मैं ऑलरेडी अपने पास क्या है, यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है शायद, 1 मिनट। तो देखिएगा यहाँ पर 15 5 हो गया। अब नेक्स्ट चूंकि 15 5 है तो 1 ट्रिपल 5 यहाँ पे दे दिए। अब देखिएगा इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा। चिन्ह देख लीजिए प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो प्लस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो 155 को हम लोग पहले 6 से करते हैं, तो 56 30 0 हाथ में 3 56 34 3 33 33 3 हाथ में 3 56 30 3 33 3 और 6 3 9, तो देख लीजिए 9330 आ गया और प्लस 36 आ गया। तो अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए 606 336 3 और 9 9366 होना चाहिए था। और यहां पर में आप देखिएगा कि नीचे जो यहां पर में निकला है कि 155 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर 9330 प्लस 36 है, तो 9366 निकल करके आ गया। मतलब कि यहां पर जो 9365 है वो यहां पर रॉन्ग है, यहां पर क्या होना चाहिए था 9366 होना चाहिए था। तो आपके समझ में ये आ रहा होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में हड़बड़ी करना भी बेकार है। हाँ, आप अगर कोई टीचर इसको सेकंडों में सॉल्व करते हैं तो उसके पीछे का रीजन है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि हमेशा लोगों को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है। आप ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें भी जो रॉन्ग वर्ड है, जो रॉन्ग डिजिट है, उसी को क्या करना है कि उसी का करेक्शन करना है, उसी को ठीक करना है। देखिए क्या कर रहा है 55 है 60 है 67 है 78 है 91 है 108 है और 125। अच्छा एक बात समझिएगा बारीकी से कि 55 और 60 समझिए कि आखिर 55 और 60 में आपको एक सिंपल तरीका दिख रहा होगा कि दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, +5 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। 55 + 5 60 हो गया। अच्छा 60 और +7 अगर हम करते हैं तो 67 हो जाएगा। फिर देखिएगा कि अगर यहां पर हम करते हैं तो 178 और 167 11 हो गया। फिर देखिएगा कि 78 और 91 है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, प्लस में 3 8 11 है 1
और 1, देखिए 13 हो गया। फिर देखिएगा कि इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो यहां पर 7 1 8 हो गया और 1, ठीक है। अब देखिएगा इस दोनों के बीच क्या डिफरेंस आ रहा है, तो देखिए इस दोनों के बीच डिफरेंस आ रहा है 17 का। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी दोनों के बीच 117 का, मतलब ये भी +17 है, ये भी +17। आपको अभी एक लाइन में समझ में तो आ ही रहा होगा कि कहां पर एरर किया गया है, कहां पे गलती की गई है। देखिएगा यहां पे जैसे +5 है, +7 है, प्लस, अब देखिए यहां पे ये दोनों में कितना का अंतर है, +2 का। ये दोनों में कितना का अंतर है, +4 का। फिर समझ लीजिए इस दोनों में कितना का अंतर है, +2 का। इस दोनों में कितना का अंतर है, +4 का। तो इस दोनों में कितना का अंतर होगा, क्या इस दोनों में 0 का अंतर हो जाएगा? अब समझिएगा अच्छे से कि 7 + 0 तभी तो 17 होगा, 1 भी ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब आपको समझना है कि यहाँ पे इस दोनों के बीच 2 बढ़ा, तो इस दोनों के बीच 4 बढ़ा, फिर इस दोनों के बीच 2 बढ़ा, इस दोनों के बीच 4 बढ़ा, मतलब सीक्वेंस कैसे बढ़ रहा है, 2 4 2 4। तो अगला क्या होना चाहिए, 2 का सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब कि यहां पर +0 की जगह क्या होना चाहिए था, +2 होना चाहिए था। मतलब 13 और +4 17 था, तो 17 और +2 कितना होना चाहिए था, यहां पर 19 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 19। और जैसे ही 19 होगा तो 108 में अगर आप 19 ऐड करते हैं तो यहां पर जो 125 ऑलरेडी पहले से दिया गया है ये गलत हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा बच्चों। तो इस बात को समझिएगा दोस्तों कि 127 हो जाएगा। तो आप बारीकी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देखिए और समझिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 1 है, 15 है, 16 है, 31 है, 47 है, 78 है, 125 है, और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या है, क्या मिस है, इसमें इसको बताना है। देखिएगा सबसे पहले कि 1 है 15, अगर आपको 16 दिख रहा है, मतलब सिंपल सी बात है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1 + 15 दोनों को ऐड करके 16 निकाल लिया गया है यहाँ पर। इसका मतलब कि 1 और 15 को ऐड करके 16 दिया गया है। मतलब अगर हम 15 और 16 को ऐड करते हैं तो देखिए यहां पर कितना आ रहा है, 31। जैसे 1 है 15 है तो 16 हो गया, 15 और 16 को ऐड करिए तो कितना आएगा, 31। मतलब एक संख्या जो अगली संख्या को ऐड करते हैं, जब मतलब जो लगातार संख्याएं हैं, जो क्रमशः संख्याएं हैं, जो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, वो एक दूसरे को ऐड, इस कंसेक्यूटिव नंबर्स को एक दूसरे से ऐड करने पर नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट होता है। जैसे 1 + 15 किए तो 16 आ रहा है, 15 + 16 किए तो 31 आ रहा है, 16 + 31 करके देखिए 47 आ रहा है, 1 6 7 3 1 4 47 आ रहा है। 31 और 47 को ऐड करिए तो 7 1 8 4 3 7 78 आ रहा है। 47 + 78 को ऐड करिएगा तो 8 7 15 5 हाथ में 1 7 4 11 1 12 125 आ रहा है। मतलब ये वाला जो डिजिट क्या होगा, तो ये बिल्कुल ही इजी होगा दोस्तों। अब आपके समझ में आ गया होगा कि 78 और +125 जो करेंगे वही होगा। ऐड कर दीजिए 5 और 13, हाथ में 1 हो गया तो 1 2 3 7 10 0, हाथ में 1 हो गया 203 हो गया। देखिएगा 8 5 13 13 3 हाथ में 1 2 3 8 सॉरी, हाँ 1 मिनट देख लीजिए, ठीक है, 5 8 13 13 3 हाथ में 1 2 3 7 10 10 0 हाथ में और 1 203। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 203 हो जाएगा। यही ये जो मिसिंग नंबर है इसका जो एग्जैक्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 203 होगा। तो रीजनिंग का मतलब यह है बच्चों कि ये नहीं है कि सब जितना भी क्वेश्चन आएगा सब एक ही सिस्टम से आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अलग अलग सिस्टम से होगा। हमें प्रेजेंस ऑफ ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वहां पर में वो कह क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। चलिए चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और आप चाहें तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।